नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्पीकर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव है और पूरी दुनिया को ये मालूम है। ईरान के साथ दो हाथ करने में अमेरिका इजराइल का ही साथ देगी। अमेरिका की बागडोर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आने के बाद ये और पुख्ता हो गया, क्योंकि ट्रंप इजराइल को पहले से ही सपोर्ट करते हैं और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी अच्छी बनती। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच ईरान ने सीधे युद्ध की धमकी दे डाली है। अब देखना ये होगा कि इजराइल और अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया है कि अगर इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया तो इससे पहले पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। कतर की यात्रा के दौरान अरबी को दिए गए इंटरव्यू में अराघची ने चेतावनी दी है कि ईरानी परमाणु स्थलों पर सैन्य हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलतियों में से एक होगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी हमले का ईरान तुरंत और निर्णायक जवाब देगा और इससे क्षेत्र में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। ईरान में चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने का अधिकार दे सकते हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों को और कड़ा कर सकते हैं। अराघची ने कहा है कि उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से दोहा में मुलाकात और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अराघची ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि हम गाजा में संघर्ष विराम तक पहुंचने में कतर की मध्यस्थता की भूमिका की सराहना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी अन्य मुद्दे भी सुलझा लेंगे। उन्होंने कतर में हमास के अधिकारियों से भी मुलाकात की और कहा कि फिलिस्तीनियों ने गाजा में जीत हासिल की है, भले इजराइल के युद्ध से वहां तबाही मच गई हो। उन्होंने कहा कि सभी हत्याओं और विनाश के बावजूद जो पूरी दुनिया ने देखा, फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी जमीन पर डटे रहे, अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखा। मुझे विश्वास है कि ये एक जीत के रूप में खड़ा है। इजरायली कब्जे वाली सेना ने हमास को खत्म करने और अपने बंदियों को मुक्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत उन्होंने हमास के साथ बैठकर बातचीत की। ये हमास के लिए जीत का प्रतीक है। गाजा पर इजराइल के युद्ध में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 47,460 फिलिस्तीनी मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे मारे गए और 1,11,580 घायल हुए हैं। उस दिन हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। गाजा का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और गाजा की 2.3 मिलियन आबादी का अधिकांश हिस्सा स्थापित हो गया। सीरिया में विकास के बारे में अराघची ने कहा है कि ईरान एक ऐसी सरकार के गठन का समर्थन करता है जिसमें सीरियाई समाज के सभी वर्ग शामिल हो सके। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद ईरान के मजबूत सहयोगी थे, वो दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या ये युद्ध फिरता है या ये विराम हो जाता है। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24।